नमस्कार, सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ हर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित और अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सरकार एक ओर जहां सामाजिक संरचना को सशक्त बना रही है, वहीं दूसरी ओर हर वर्ग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय भी ले रही है। इन निर्णयों का उद्देश्य है सशक्त नागरिक, समरस समाज और समृद्ध प्रदेश। तो आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस विशेष रिपोर्ट पर। राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने आज विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित न्यूट्री बार वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इसी अवसर पर उन्होंने बच्चों को बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार वितरित कर इस अभिनव पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की श्री अन्न मिलेट योजना से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य देश के बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करवाना है, कुपोषण की रोकथाम करना है और शारीरिक एवं मानसिक विकास को मजबूती देना है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए जा रहे इस नवाचार के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषक तत्वों से भरपूर बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार वितरित किए जाएंगे। इस पहल से न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि ये मिलेट मिशन को स्थानीय स्तर पर भी मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उप मुख्यमंत्री ने इसी अवसर पर अधिकारियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार बच्चों के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और ऐसे प्रयासों से राजस्थान को कुपोषण मुक्त राज्य बनाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आज हम लोगों ने लॉन्च किया है, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें बायो न्यूट्री बार का आज मिलेट बार है, जो श्री अन्न के जो हमारे श्री अन्न के को ही उपयोग इसमें किया गया है और इसमें गुड़ भी है, शहद है, मूंगफली है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत अच्छा एक न्यूट्री बार है जो हम लोगों ने आज कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से शुरुआत की है और CSR के माध्यम से। और मैं तो ये कहूँगी, और ये जो है जो चीज़ों का प्रयोग किया गया है वो सब हमारी आजीविका की बहनों ने उन्हीं के द्वारा ये जो उनकी खेती भी उन्हीं से हम लोगों ने इसको ये जो हमारे CSR पार्टनर्स हैं उन्होंने वहीं से उन्हीं से उन्होंने इसको लिया है और उसी को इसमें उसी का उपयोग किया है, प्रयोग किया है और ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे राजस्थान में बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों का न्यूट्रिशन हम लोग कैसे अच्छा करें, इनको अच्छा पोषाहार मिले ताकि ग्रोथ में इनको बहुत ज़्यादा इससे बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी। कई चीज़ें हैं जैसे आयरन है या प्रोटीन है, उसकी मात्रा देखा जाता है कि कम होती है बच्चों में, इससे उनकी ग्रोथ को अफेक्ट होता है, तो वो इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। अभी तो पहल ही की है, इसको पूरे राजस्थान भर में इसको स्केल अप करने का आगे का जो हमारा प्लान है। इसी अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को बेहतर पोषाहार, विशेषकर आयरन और प्रोटीन युक्त आहार नियमित रूप से मिले। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरंभ की गई इस योजना के तहत प्रारंभिक रूप से कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर न्यूट्रिशन किट का पायलट लॉन्च किया गया है। न्यूट्रिशन किट में गुड़, शहद और मूंगफली से युक्त पोषक न्यूट्री बार शामिल हैं, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ये केवल एक आहार योजना नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी नींव है। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में जनजातीय क्षेत्रों और कम ग्रोथ दर्ज करने वाले क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना को पूरे राजस्थान में स्केलेबल मॉडल के रूप में लागू किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि ये पहल जन भागीदारी और साझेदार संगठनों के सहयोग से संचालित की जा रही है और प्रथम चरण में इसे 550 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार बच्चों को स्वादिष्ट और
स्वास्थ्यवर्धक भोजन देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार अपनों अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में दृढ़ संकल्प और निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। हर वर्ग को आर्थिक संबल, नवाचारों को प्रोत्साहन और जन कल्याणकारी योजनाओं की मजबूत आधारशिला ने प्रदेश को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भविष्य की ओर अग्रसर किया है। आज भजनलाल सरकार केवल आजीविका उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक के आत्मसम्मान, स्वावलंबन और सम्मानजनक जीवन की प्रतीक बनती जा रही है। तो आज के सूजा से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।